अच्छा बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताते हैं आपको। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं और अर्थ बड़ा होता है तो उसे हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे समास कहते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला है द्वंद्व समास। जब दो शब्द समान महत्व रखते हैं, मतलब दोनों ही चाहिए, जैसे हमें माता चाहिए तो पिता भी चाहिए, तो उसके लिए और बीच में हम लगा देते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम भी प्रिय हैं तो लक्ष्मण भी प्रिय हैं, ठीक है। तो और जब हम इस डैश को हटा देते हैं तो उसकी जगह पर हम और लगा देते हैं। वैसे ही एक और उदाहरण दे रही हूँ, सुख दुख, सुख और दुख दोनों, इसलिए और बीच में आ गया, इस डैश को हटा दिया हमने और लग गया। राजा प्रजा, राजा है तो उसके लिए हमें प्रजा की भी आवश्यकता होती है, तो बिना प्रजा के राजा की कोई महत्व नहीं होता है। दूसरा है हमारा द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास। जब संख्या प्लस संज्ञा मिलकर एक नया शब्द बनाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्विगु समास। जैसे उसमें ज़्यादातर संख्या, जो भी शब्द आएगा, पहला शब्द जो आएगा वो संख्या वाला शब्द आएगा। जैसे पंचवटी, 5 पेड़ों का समूह। त्रिलोकी, 3 लोकों का समूह। और चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं वाले, ठीक है। जहाँ भी संख्या आएगी, जैसे अठन्नी, चवन्नी, दुरा, चुरा, नवरत्न, नवग्रह, ये इसमें सब में क्या आ रहा है? संख्या आ रही है। अब तीसरा हमारा आ गया तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? जब पहला पद दूसरे पद पर निर्भर हो और कारक का संबंध हो। कारक हमारे कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो जैसे कर्ता, न्याय, कर्म, ये ऐसे शब्द बीच में आ जाएं। जैसे जब शब्द तो एक होगा, परंतु जब हम बीच में इसके कारक को वो लोप होगा तो उसको हम निकालें विग्रह करके, तब आएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो क्या हुआ? राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल सीधा ऐसे हुआ गंगा जल, मतलब तो किसका जल? गंगा का जल। रघुकुल, रघु का कुल। ये बीच के शब्द लोप हों तो जैसे हम बोल देशभक्त, तो किसका भक्त? वो देश का भक्त है। तो वो शब्द जो लोप हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। इसी तरह से अब हमारा चौथा समास आ गया। क्या है ये? कर्मधारय समास। तो जब विशेषण प्लस संज्ञा या एक शब्द ही वस्तु की विशेषता बताए तो हम उसको कर्मधारय, मतलब विशेषण की विशेषता को बताए, जो जो शब्द है उसकी विशेषता को बताए। जैसे हम बोलेंगे नीलांबर, अंबर कैसा है? नीला है, तो उसकी विशेषता क्या हुई? नीला है वो। कभी काला नहीं होता, काला तभी होगा जब पूरा बादलों से घिरा होगा। तो जैसे नील कमल, नीला कमल, क्या है उसकी विशेषता? नीला बता रहे हैं। महात्मा, महान आत्मा, क्या है? महात्मा मतलब महान आत्मा, उसको बोलेंगे महात्मा। बाल किशोर, बाल मतलब छोटा और किशोर मतलब बच्चा, तो बाल किशोर छोटा बच्चा। इसी तरह से अब हमारा आ गया 5वां समास। क्या है ये? बहुव्रीहि समास। इसको हम बोलेंगे बहुव्रीहि समास। जब बने हुए शब्द का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए हो, मतलब इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें एक अन्य ही शब्द हम, नया शब्द हम बना देते हैं। जैसे पितामह, जिसका पिता महान है। दशानन, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, दशानन। अब दशानन आप किस में लगा देंगे? नहीं तो द्विगु समास में सीधा लिखेंगे। जैसे दशानन, जिसके तो आप तो देखोगे कि मैम ने बताया था कि संख्यावाचक, तो दशानंद आप सीधे लिखेंगे दसमुख वाला, तो हो गया ठीक। अगर उसका हम सही अर्थ, तो पूरे संसार में 10 आनन वाला कौन था? आनन मतलब मुख वाला कौन था? रावण। तो केवल एक, उसके लिए ही एक शब्द प्रयोग किया है, तो हम किसको बोलेंगे? वो कि बहुव्रीहि समास हो, क्योंकि अलग अर्थ दे दिया, वो संख्या में नहीं गया, वो आ गया हमारा बहुव्रीहि समास, जो पूरे मतलब संसार में एक ही है। तो उसको हम, जैसे हम चक्रधर, चक्र धारण करने वाले कौन है? चक्र को धारण करते हैं विष्णु भगवान, चक्र को धारण करते हैं। श्री कृष्ण भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को ज़्यादातर मुरलीधर भी बोल देते हैं, तो हम किसको बोलेंगे? चक्रधर विष्णु को बोल देते हैं। इसी तरह से है पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाले, तो पीले विष्णु जी भी करते हैं। तो इस तरह से अब आप ये 5 समास को समझ गए हो। क्या क्या मैंने रिपीट किए? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास और 5वां बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको, आप कितना समझ पाए हैं उसके लिए MCQ क्वेश्चन दे रही हूँ। एक एक करके मैं पढ़ती जाती हूँ, उसके 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपने लिखना है
कि चारों ऑप्शन में ए बी सी डी कौन से आपने चूज़ करने हैं। आपको लग रहा है सी सही है तो सी को टिक कर देना है, और एक नोटबुक ले लो या कॉपी का कागज़ ले लो, उसमें आप पूरे उत्तरों को लिखते चलो। मैं 5 ही प्रश्न इसमें दूंगी आपको। तो लिखो, पहले मैं लिखवा रही हूँ। पहला लिखो राजपुत्र। तो इसमें मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि कौन सा समास है आपने समझना है। इसको द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। पहला है राजपुत्र। दूसरा देती हूँ मैं राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण हो सकता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय। जो भी आपको सही लगता है उसको अपना दिमाग लगाकर कि क्या क्या हमें पहचान बताई थी उसके अनुसार आपने टिक लगाना है, ठीक है। तीसरा है नीलकमल। ये किस समास का उदाहरण हो सकता है? कर्मधारय का, तत्पुरुष का, द्विगु का या बहुब्रीहि का। इसको भी थोड़ा सा आपने सोच कर उससे जो भी लगता है आपको उसको टिक मार कर उसको कॉपी में लिख लेना है। अगला है पंचवटी। किस समास का उदाहरण है? 5 आप समझ आएंगे कि 5 कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये संख्यावाचक है, तो क्या हो सकता है इसमें? द्वंद्व समास है, किसमें बताया था मैंने, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। और लास्ट है हमारा पितामह। ये किस समास का उदाहरण हो सकता है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। अब बच्चों आप वीडियो पॉज कर दो और ये देखना कि अपने आपके उत्तर क्या क्या हुए, और उत्तरों को मैं पढ़कर बताऊंगी कि ए बी सी क्या हुआ। तो पहले का क्या था, दूसरे का क्या था, ये मैं उत्तर देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। पहला था तत्पुरुष समास, दूसरा था द्वंद्व समास, तीसरा था कर्मधारय समास, चौथा था द्विगु समास और पांचवा लास्ट था बहुब्रीहि समास। तो लगता है मेरे को सब बच्चों ने लगभग सही किया होगा, और जिसको थोड़ी सी समझ नहीं आई है तो उसको मैं फिर से एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।